अगर आप चाहते हैं कि आज के खाने में आपको चिकन मिले लेकिन चिकन बनाने के लिए घर में पूरे इंग्रेडिएंट्स ना हो तो परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो रेसिपी मैं लेके आ गई हूँ ना आज आपके लिए, तो वो सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से ही बनेगी। तो अगर आपके पास प्याज नहीं है, दही नहीं है, तो फिर चिकन की ये रेसिपी ट्राई की जा सकती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में बन रही है जी चिकन चरसी कढ़ाही। तो इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। चिकन को धो के वॉश करके रख लिया था। तो चलिए अब कढ़ाही बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 1 कप ऑयल लिया है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, और हमने ऑयल में चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। इस बात से आप परेशान ना होइए कि ऑयल हमने इतना ज़्यादा ऐड कर लिया है। तो चिकन को फ्राई करने के लिए ना हमें खुला ऑयल चाहिए, तो ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे, लेकिन बाद में हम ये सारा ऑयल निकाल लेंगे और जितना हमें कढ़ाई के लिए ऑयल की ज़रूरत होगी बस उतना ही रहने देंगे। पहले हमने ऑयल में अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेना है, और साथ में इसमें 1 टीस्पून हमने नमक भी ऐड कर देना है, या हस्बे जायका जितना भी आप कढ़ाई में डालना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। और नमक और ऑयल में हम चिकन को खूब अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए जी, चिकन का कलर चेंज हो गया, अच्छे से फ्राई भी हो गया, थोड़ा थोड़ा इसका कलर गोल्डन की तरफ आना शुरू हो गया। तो अब हम ये सारा ऑयल इसमें से निकाल लेंगे। देखिए ये सारा ऑयल निकाल लेंगे ना, तो बस कढ़ाई में उतना ही ऑयल रहेगा जितना कि हमें चाहिए होगा, क्योंकि चिकन जब ऑयल में अच्छे से फ्राई होता है ना तो ये अंदर तक इसको हीट लग जाती है, फिर ये अंदर से कहीं से भी रेड नहीं रहता, कच्चा नहीं रहता, और एक अच्छी सी खुशबू भी फ्राई की आ जाती है चिकन में से। तो बेसिकली ये रेसिपी ना इसी तरह से बनेगी कि खुले ऑयल में हमने चिकन को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और सारा ऑयल निकाल लेने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे, और इस पेस्ट को भी ना हमने 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, ताकि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो चलिए जी, अब हमने इसमें ऐड करने हैं जी टमाटर। तो टमाटरों को हमने इस तरह से ऐड करना है कि दरमियान में से इसे हाफ कट कर लेना है, और इस तरह से ना चिकन के ऊपर रखते जाना है। तो 4 टमाटर इसमें हम ऐड करेंगे बड़े बड़े। तो ये रेसिपी ना टमाटर के साथ ही बनने वाली है, इसलिए टमाटरों की मिकदार थोड़ी सी हमने नॉर्मल से ज़्यादा रखनी है। तो 4 मैंने बड़े बड़े टमाटर ऐड किए हैं, और साथ में ना इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि चिकन लगे नहीं, नीचे से पैंदे के साथ चिपके नहीं। और 3 से 4 मिनट इसे ढक के पका लेंगे। और देखिए जी 3 से 4 मिनट में ना टमाटर का जो ऊपर छिलका होता है वो बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। तो हमने इसकी स्किन को अलहदा कर लेना है, सारे छिलके उतार लेने हैं, और अब एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटरों को ना थोड़ा सा इस तरह से ना चम्मच के साथ मैश भी कर लेंगे। और अब इसे ढक के दोबारा से पकने के लिए रख देंगे, ताकि टमाटरों का भी पानी खुश्क हो जाए, और चिकन में थोड़ा सा जो पानी हमने ऐड किया था वो भी ख़त्म हो जाए, और चिकन अच्छी तरह से गल भी जाए। तो टमाटर भी इतनी देर में ना सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर बिल्कुल ही वो ग्रेवी का हिस्सा बन जाएंगे। अभी आपको अलहदा अलहदा सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने से ना टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएंगे और ग्रेवी में ही मैश हो जाएंगे। और ये देखिए जी बिल्कुल परफेक्ट हमें ग्रेवी मिल गई है। तो इसी तरह से हमें ग्रेवी चाहिए जिसमें टमाटर बिल्कुल दिखाई ना दे। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च को ऐड करेंगे। तो काली मिर्च हमने इस स्टेज पे इसलिए ऐड करनी है क्योंकि अगर हम पहले ऐड कर देते तो फिर सारी कढ़ाई का कलर ना ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाना था। तो काली मिर्च हमेशा खानों में ना लास्ट में ऐड करते हैं, जब बिल्कुल पक गई हो हंडिया। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जी कटी हुई हरी मिर्चें। तो 4-5 हरी मिर्चें काट के ऐड करनी है, साथ ही थोड़ा सा अदरक लंबा लंबा काट के ऐड करना है। तो चलिए जी, ये सब ऐड करने के बाद ना हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो बस ये लास्ट टच था जो हमने दिया कढ़ाई को, और ये देखिए जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और कितनी मज़ेदार लग रही है ना। तो ये सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, कम वक्त में, और इतनी मज़ेदार इतनी टेस्टी बनती है ना कि इसका अपना ही अलग जायका होता है। नॉर्मली जो कढ़ाई हम बनाते हैं ना चिकन की, इसका टेस्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़े की होती है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है आपने। ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।